अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम। दीनो दुनिया चैनल के सामीन को खुश आमदीद। आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को सदक़ाए जारिया समझकर शेयर करें। आज का मौजू है इस्लाम की तबलीग और कड़ी आजमाइश। इस वाक़े को समझने के लिए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली किस्त मुलाहिजा फरमाइए। चुनाचे जब मक्का में दूसरे शहरों के लोग दाखिल हुए तो उन्होंने चांद के बारे में उनसे पूछा। आने वाले सब लोगों ने यही कहा, हाँ, हमने भी चांद को 2 टुकड़े होते देखा है। ये सुनते ही मुशरिक बोल उठे, बस फिर तो ये आम जादू है, इसका असर सब पर हुआ है। कुछ ने कहा, ये एक ऐसा जादू है जिससे जादूगर भी मुतासिर हुए हैं, यानी जादूगरों को भी चांद 2 टुकड़े नजर आया है। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह कमर की आयात नाजिल फरमाई। तर्जमा, क़यामत नज़दीक आ पहुंची और चांद शक हो गया और ये लोग कोई मौजज़ा देखते हैं तो टाल देते हैं और कहते हैं ये जादू है जो अभी ख़त्म हो जाएगा। मुख्तलिफ कौमों की तारीख से ये बात साबित होती है कि चांद का 2 टुकड़े होना सिर्फ मक्का में नज़र नहीं आया था, बल्कि दूसरे मुल्कों में भी इसका मुशाहिदा किया गया था। इसी तरह एक दिन मुशरिकीन ने कहा, अगर आप वाकई नबी हैं तो इन पहाड़ों को हटा दीजिए जिनकी वजह से हमारा शहर तंग हो रहा है, और अपने रब से कहकर ऐसी नहरें जारी करा दें जैसी शाम और इराक में हैं, और हमारे बाप दादों को दोबारा जिंदा करा के दिखाएं। उनकी ये बातें सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इन बातों के लिए तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर नहीं भेजा गया, बल्कि मैं तो इस मकसद के लिए भेजा गया हूं कि एक अल्लाह की इबादत करो। एक मुशरिक कहने लगा, आप इसी तरह खाना खाते हैं जिस तरह हम खाते हैं, उसी तरह बाजारों में चलते हैं जिस तरह हम चलते हैं, हमारी तरह ही जिंदगी की ज़रूरियात पूरी करते हैं, लिहाजा आपको क्या हक है कि नबी कहकर खुद को नुमायां करें, और ये कि आपके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतरा जो आपकी तस्दीक करता। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान की आयत 7 नाजिल फरमाई। तर्जमा, और ये काफिर लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत यूं कहते हैं कि इस रसूल को क्या हो गया है कि वो हमारी तरह खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा गया कि वो उसके साथ रहकर डराया करता, उसके पास गैब से कोई खजाना आ पड़ता या उसके पास कोई गैबी बाग होता जिससे ये खाया करता। और ईमान लाने वालों से ये जालिम लोग ये भी कहते हैं कि तुम तो एक बेअक्ल आदमी की राह पर चल रहे हो। फिर जब उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात इससे बहुत बुलंद है कि वो हम ही में से एक बंदे को रसूल बनाकर भेजे, तो इस पर अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस की आयत नाजिल फरमाई। तर्जमा, क्या इन मक्का के लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ कि हमने उनमें से एक शख्स के पास वही भेज दी कि सब आदमियों को अल्लाह के अहकामात के खिलाफ चलने पर डराएं, और जो ईमान ले आए उन्हें खुशखबरी सुना दें कि उन्हें अपने रब के पास पहुंचकर पूरा रुतबा मिलेगा। इसके बाद उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम पर आसमान के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दो, जैसा कि तुम्हारा दावा है कि तुम्हारा रब जो चाहे कर सकता है। हमें मालूम हुआ है कि तुम जिस रहमान का जिक्र करते हो वो रहमान यमामा का एक शख्स है, वो तुम्हें ये बातें सिखाता है। हम लोग अल्लाह की कसम कभी रहमान पर ईमान नहीं लाएंगे। यहाँ रहमान से उन लोगों की मुराद यमामा के एक यहूदी काहिन से थी। इस बात के जवाब में अल्लाह ताला ने सूरतुर राद की आयत 30 नाजिल फरमाई। तर्जमा, आप फरमा दीजिए कि वही मेरा मुरब्बी और निगहबान है, उसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं। मैंने उसी पर भरोसा कर लिया और उसी के पास मुझे जाना है। उस वक्त आप पर रंज और गम की कैफियत तारी थी। आपकी ऐन ख्वाहिश थी कि वो लोग ईमान कबूल कर लें, लेकिन ऐसा ना हो सका, इसलिए गमगीन थे। इसी हालत में आप वहां से उठ गए। मजीद सुनने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।